तो ये 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन जो हुआ था अभी रिसेंटली। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द डिफरेंट विटामिन इन कॉलम ए विद देयर फंक्शंस इन कॉलम बी। विटामिन ए, इतना तो हमें पता है कि आंखों के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पर आंखें और आइस आ रही है। अगर ये है, अगर है, और ये भी पता है हमको कि विटामिन सी ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए होता है, तो बॉडी टू फाइट मेनी डिसीजेस। अगर ये है तो दो भी अगर हमको मिल जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि ए का दो किस में आ रहा है, तो पहले में और तीसरे में। अब देखना है कि बी विटामिन सी थर्ड, तो तीसरा, तो उस हिसाब से सी को अब चेक करना है डी, बॉडी टू यूज कैल्शियम। इसको जो है ना तो प्रोनाउंसिएशन कैल्शियम नहीं रहेगा, कैल्शियम होता है ये, पोटेशियम और मैग्नीशियम ऐसे में आता है प्रोनाउंसिएशन। तो ये कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ ये रहेगा सही। और उसी तरह बी बी जो है, तो बी का फोर्थ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेंटेनिंग हेल्थ। विटामिन बी से क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल एंड मेंटेनिंग हेल्थ। तो ये विटामिन, तो थर्ड इसका सही है ये नहीं, चेक करते हैं 61 से। तो ये 5 तारीख का पेपर है, तो यहाँ पर ये 6 है। असल में कभी कभार ऐसा भी होता है कि 5 और उसको जो नाम दिया हुआ है दोनों से क्रॉस चेक करना है, तो कुछ सीक्वेंस उसकी डिस्टर्ब है ऊपर नीचे। हाँ, ये 5 में मैथ्स MIT जो लिख कर आता है, सोशल साइंस अलग होता है और ये मैथ्स। तब इसमें इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4 1 22, 4 1 22 ही लिखा हुआ है। और नाम इसको क्या दिया हुआ है, 5 1। तो कभी कभार वो आंसर की कभी कभार गलत होती है डायरेक्टली, तो हम उसको 4 की सीरीज में चेक कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है, तो उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये ऑप्शन निकाला है। तो अब देखिए 4 1 के हिसाब से ये सही आ रहा है अभी, थर्ड। तो ये सीक्वेंस अभी ये पेपर 2 में उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग किया हुआ है, तो उसको आपको चेक करते चलना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप गलत आंसर की चेक कर रहे होंगे। अब देखिए आप ए का सेकेंड, तो अब ये आंसर की के हिसाब से सही चल रहा है, 4 तारीख का है वो। दी हुई पेपर में डेट 5 है, लेकिन उसको उन्होंने नाम जो दिया है 4 1, 4 जनवरी। तो कभी कभार ऐसे हो रहा है। और देखिए उसके अंदर जो है तो 6 1 दिया हुआ है, तो ये सब चेक करना है आपको, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स में बहुत। तो ये हो गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस हेल्प द कैक्टस टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैक्टस जो होता है, तो कैक्टस कैसे रहेगा डेजर्ट कंडीशंस में, मतलब जो रेगिस्तानी जो वो रहता है, रेगिस्तान एकदम, वहां पर पानी दूर दूर नहीं रहता, तो वो कैसे सरवाइव कर लेता है, क्योंकि पानी, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको तो पानी की जरूरत होती है। तो पहले के लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, क्या कांटों, पत्तियां कांटों के रूप में होती है स्पाइंस में। स्टेम इज सक्यूलेंट एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, कि उसका जो तना है सरदार होता है और पत्ती का कार्य करता है। या फिर स्टेम इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ वैक्स, या फिर तने पर एक मोटी परत होती है। या फिर रूट लाई नियर द सरफेस, के जड़ें सतह के। ACD सर, तीसरा एक ACD। फर्स्ट है सर ABC। ABC और ACD दो आंसर्स हमारे पास आए। चेक करते हैं हम, उसका है फर्स्ट वाला सही आ रहा है,
ABNC, ये 3 आ रहे हैं। चौथा क्यों गलत हुआ? रूट लाई नियर द सरफेस, ये जड़ें सतह के समीप होती है, ये वाला नहीं हो रहा। डीप रूट्स रहते सर इसके, इसके कैक्टस के डीप डीप रहते रूट्स सर वो। रहते, हाँ, डीप डीप पेनिट्रेट रहते सर अर्थ में, अर्थ में डीप जुड़े हुए रहते हैं, मतलब पेनिट्रेट रहते, हाँ, ओके पानी के लिए। ओके, तो ये इस वजह से ये नहीं हुआ। बाकी फॉर्म ऑफ स्पाइस में है, स्टेम इज सक्यूलेंट एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, स्टेम इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ वाइट्स। नेक्स्ट है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एक एलिमेंट जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, टू गिव अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड व्हिच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, दिस सॉल्यूशन आल्सो यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द एलिमेंट इज। तो एलिमेंट जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड के लिए, रेड लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू करेगा, तो इस सॉल्यूशन कैसे यूज हो सकता है टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर। गैस? सल्फर, उसका है फर्स्ट कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट होता है ये ऑक्सीजन। कैसे सर, ये कैसे होगा? एलिमेंट। चेक करना होगा उसको, या फिर जो आंसर की उसके ऊपर नीचे है तो उसके हिसाब से पहले उसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। क्या है सवाल के? एलिमेंट जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो की हुआ कंपाउंड। हाँ, तो कैल्शियम में उसका सही जवाब आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसका कैल्शियम रहेगा, कैल्शियम नहीं। देखिए, एक एलिमेंट जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से कंपाउंड देने हाई मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसका कैल्शियम ही है। कैल्शियम ऑक्साइड ये फॉर्म होता है जब कैल्शियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, तो कैल्शियम ही उसका जवाब है मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे आंसर की भी सही चल रही है और जवाब भी उसका ये सही है, तो उसको याद रख लीजिए। उसमें दो तरह का सवाल आता है। रेड लिटमस ब्लू, ब्लू जो होता है, मतलब कहीं पर अलग अलग टर्म से जब डेफिनेशन आती है। अब देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है, इसमें जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में, तो जवाब मतलब डायरेक्टली बदल जाएगा। यहाँ पर क्या था, हमारे पास ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करेगा, लेकिन अब बात क्या हो रही है, बर्न करने की एयर में कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, एयर से, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तब।
और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न हो जाएगा रेड लिटमस टू ब्लू। इट्स अल्काइन अल्कलाइन नेचर में रहेगा। तो ऐसे सिर्फ उसका जो स्टेटमेंट रहेगा उसके हिसाब से हमको देख लेना रहेगा कि क्या पूछ रहा है प्रॉपरली, कि बर्निंग हो रही है, एयर के कंबाइन हो रहा है, किससे कंबाइन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और पिछले वाला जो था तो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड मेल्ट होने पर। तो थोड़ा सा चेंज बस है, ऑक्सीजन की बजाय एयर आ गया तो वहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा। तो उसी तरह से ये दूसरे भी चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हैं। वो चीज़ों से याद रखना है कि किसके साथ उसका क्या लिखा है वहाँ पर। नेक्स्ट है 64। सर्टन बॉडी मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सर्टन जॉइंट्स। कुछ बॉडी के मूवमेंट जुड़े होते हैं मूवमेंट ऑफ सर्टन जॉइंट से। तो मैच करना फॉलोइंग बॉडी मूवमेंट्स इन कॉलम ए विद द टाइप ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन कॉलम बी। पहला है कि बॉलिंग क्रिकेट बॉल। कॉलम बी है कि पायटल जॉइंट टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। हिंज जॉइंट, एल्बो मूवमेंट, फिक्स जॉइंट, अपर जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए लाफिंग का जो है तो उसका कुछ बोल सकते हैं क्या? एक तो देखिए एक सवाल ही आता है कि एल्बो मूवमेंट जो है हमारा दरवाजे की तरह। हिंज जॉइंट है, एल्बो मूवमेंट। हाँ, तो वो हिंज जॉइंट का आता है ना। हम्म। और ए का डी हाँ, है शायद, सी का ए का डी और डी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट है। सी का फर्स्ट। तो हम पहले देख लेंगे हाँ। कि एल्बो मूवमेंट में सी का दो किस में है। तो देखिए पहले में है एक तो, और बाकी किसी में नहीं है। तो एक भी अगर आपको आंसर सही मिल गया तो उससे कंपेयर करके देखना है। तो क्या ए रह सकता है? ए का फोर्थ। हाँ सर, ए का फोर्थ सही है और फर्स्ट ही सही। हाँ, फर्स्ट सही। तो एक भी अगर आपको हम्म। आंसर सही मिल जाता है उसके कंपैरिजन में तो बिल्कुल पूरा जवाब आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सही। तो आप इसको और अच्छे से याद कर लेते हैं। बॉलिंग और क्रिकेट बॉल, एक बॉलिंग कर रहे हैं जब क्रिकेट बॉल में, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल, बॉलिंग बॉल से याद रख लेना है। सॉकेट जॉइंट टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा पायोटल जॉइंट। और एल्बो मूवमेंट हिंज जॉइंट। अपर जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग का हो जाएगा फिर फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट। नेक्स्ट करते हैं पर्सन शोज स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिसीजेस। ये क्यों हुआ, किस डिफिशियंसी से? उसको हिंदी में देखते हैं। व्यक्ति में वृद्धि सर विकास, क्वेश्चन चेहरे बताइए। पर सूजन, बालों का रंग बदरंग हो गया और त्वचा की बीमारियां दिखी। स्वेलिंग ऑफ फेस भी है, उसके ऊपर सूजन है चेहरे पर। प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तो नहीं हो सकता, फैट भी नहीं है, मिनरल्स तो। उसका है सेकंड बिल्कुल सही, प्रोटीन। तो प्रोटीन हम्म, की कमी से हमारा जितना वेट होता है तो उतने ग्राम प्रोटीन डेली लेना जरूरी होता है। उस हिसाब से प्रोटीन की बहुत मात्रा कमी से उसको स्वेलिंग ऑफ फेस, क्या क्या होता है प्रोटीन की मात्रा की कमी से? पर्सन। मतलब हमारी जितनी बॉडी है प्रोटीन अलग अलग चीज़ों में मिलता है। रोटी से हम्म। अलग चीज़ों में कम ज़्यादा ऐसे में। तो प्रोटीन को हमें जितना हमारा वेट होता है तो वो डेली हमको उतना ग्राम में लेना ज़रूरी होता है, एक स्टडी के हिसाब से हेल्थ बरकरार अच्छी रखने के लिए। नेक्स्ट है मैच करना है फॉलोइंग प्लांट्स इन कॉलम ए विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉलम बी। मैच करना है फॉलोइंग प्लांट्स को कॉलम ए से और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉलम बी से। अलगी, फंगी और डहलिया, कैक्टस। तो इसमें से कोई एक का भी अगर आपका सही आंसर आपको पता है तो बाकी आप निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है? सर और ऑप्शन बताइए सर सर, ऑप्शन और ऑप्शन, दो दूसरे का ऑप्शन। ऑप्शन।
सर फोर्थ रहेगा। अलगी का फ्रेगमेंटेशन। सर फोर्थ आएगा इसका, फोर्थ। फोर्थ रहेगा फोर्थ सर, आएगा सर, अलगाई फंजाई हाँ। स्पोर फर्मेंटेशन। हाँ। फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। अलगी का फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, फंगी का जो है तो स्पोर फॉर्मेशन आ रहा है। स्पोर को क्या बोल रहे हैं? बीजाणु बनाना। शैवाल, शैवाल का क्या आ रहा है? विखंडन। सर ये दहलिया क्या है? फफूंद बीजाणु बनाना। और दहलिया, हाँ। दहलिया जिसको कह रहे हैं दहलिया, उसको हम चेक कर लेंगे। उसका क्या आ रहा है? डहलिया एक प्लांट है सर। जी बाय क्या है? रूट्स बड़ा। बाय रूट्स। हाँ तो ये रूट्स में आएगा फिर वो दहलिया। और कैक्टस क्या आ रहा है? डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट है ना सर वो। अलग होना। हम्म। फोर्थ सही है ना। तो दहलिया रूट इस तरह से आ रहा है क्या? ये दहलिया रूट का इस तरह से आ रहा है, रूट ऑफ दहलिया। पेसिकुलेटेड ट्यूबरस, दहलिया रूट इस तरह से। उसके अलावा नेक्स्ट है, given below are the some substances and their mode of storage in a laboratory। मैच करना है उनका करेक्ट आंसर। सोडियम मेटल, फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पेलेट्स, पेलेट्स मर्क्यूरी। इसका जवाब सेकंड सर। सेकंड, सेकंड जवाब आएगा इसका, सेकंड। चेक करते हैं उसका। उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम मेटल उसका हो रहा है केरोसिन। सोडियम धातु का, केरोसिन मिट्टी का तेल से हो रहा है। और फास्फोरस जो है उसका क्या हो रहा है? थर्ड, अंडर वाटर, फास्फोरस जल में। और उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट जो है थर्ड, उसका हो रहा है सेकंड इन प्लास्टिक बॉटल में। और मर्क्यूरी जो है तो ग्लास बॉटल में हो रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब। सर जी, जी सर बोलिए। एक इसमें बार अगर पढ़ने दीजिए सर। सर हाँ बोलिए। इसमें अगर सोडियम के साथ पोटाशियम दिया तो वो भी आएगा, केरोसिन में स्टोर करेंगे इसको। ये तो दोनों भी एलिमेंट जो है ना हमारे मेटल है, इनको केरोसिन में स्टोर करते हैं। और फास्फोरस जो है हमारे पास नॉन मेटल है, इसको वाटर में स्टोर करते हैं। जी ये अगर ऐसा आया तो थोड़ा जी जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। सर और इसका आंसर क्या है? इसका सेकंड है A4। सोडियम, जैसे कि उसको केरोसिन में अभी जिस तरह से बताया है नौशाद ने, तो सोडियम मेटल उनको केरोसिन में करते हैं। और उसी तरह से ये जो बाकी की सीरीज है ये सारी टी का मर्क्यूरी को ग्लास बॉटल में करते हैं। और फास्फोरस को अंडर वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, इसका क्या है? सर प्लास्टिक बॉटल। जितने भी नॉन मेटल है सर, जी ये जितने भी नॉन मेटल है ये अमूमन एयर से रिएक्शन नहीं करते, मगर एक लौता एक ऐसा नॉन मेटल है फास्फोरस जो एयर से रिएक्शन करता, इसलिए इसको वाटर में रखा जाता है। ओके तमाम नॉन मेटल एयर से रिएक्शन नहीं करते, मगर एक लौता एक फास्फोरस ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्शन करता और उसको वाटर में स्टोर किया जाता। अगर ओके आया तो ये बात। ओके, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि फास्फोरस से हमको याद रखना है कि सिर्फ इसी को एकलौता वाहिद एक ये है कि जिसको आप सर मुझे अंडर नहीं वाटर में समझ रहा। रख सकते हैं। इस नहीं समझ आ रहा सर। ये स्टोरेज के लिए पहले ऑप्शन, ये सवाल पढ़िए क्या है। मतलब इस सिर्फ जोड़ी से पहले क्या था कि सवाल के नीचे दिए गए कुछ सब्सटेंसेस है, उनका मोड स्टोरेज लेबोरेटरी में कैसे आप महफूज रखेंगे उसको।
पाए जाने वाली चीजें नहीं बता रहा है कि आपको एक लेबोरेटरी में रखना है उसको। तो सोडियम मेटल को कहाँ पर रखेंगे आप? जैसा मिसाल के तौर पे आप, जैसा अचार का सवाल आता है, तो आप अचार को बेस्ट प्रिजर्व मेथड क्या होता है, ऐसा आता है। फिर अगर कोई लड़की जैसा ट्रेन से सफर करके आ रही है, तो उसने अगर वहां से कोई चीज ले ली है, चीज, तो उसको कैसे करते हैं प्रिजर्वेशन का तरीका, तो वैक्यूम में होता है। तो उसी तरह से मतलब जिसमें वो सेफ रहेगा। तो लेबोरेटरी में ये चीज़ों को अगर आपको रख रहे हैं, आप सोडियम मेटल को, फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट और मर्क्यूरी को अगर आप रख रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट में वो काम में आ सकते हैं, इस वजह से आप रख रहे हैं। तो वो जो है, तो सोडियम मेटल को आप कहाँ पर रख रहे हैं? केरोसिन के अंदर रखेंगे, केरोसिन में। तो केरोसिन क्या है? मिट्टी का तेल। तो उसके अंदर वो रह पाएगा, सेफ रह पाएगा। फॉस्फोरस जो है, तो बाकी जो है, तो वो नहीं रह पाते अंडर वाटर के हिसाब से, तो उसको पानी में डालकर आप रखेंगे फास्फोरस को। और सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट जो है, तो उसको कहाँ पर रख रहे हैं? उसको रख रहे हैं प्लास्टिक की बोतल में। और मर्क्यूरी को ग्लास की बोतल में। जैसा कि अचार का जैसे अभी मिसाल दी, और चीज़ का, तो अलग अलग चीज़ों को जैसे प्रिजर्व करने के जो तरीके हैं, ग्लास जार में किसको रखना है, किसमें नहीं, तो वैसे ही ये जो केमिकल्स है और सब्सटेंसेस, इनको लेबोरेटरी में महफूज रखने के ये तरीके रहेंगे। अभी आपको क्लियर हुआ है क्या? हाँ सर, हो गया है। जी हाँ, और उन्होंने ये बताया कि फास्फोरस ही एक ऐसा एक वाहिद एक सब्सटेंस है जिसको आप पानी में रख सकते हैं। तो आपको जैसे कि कंफ्यूज नहीं होने की वजह से आप दिमाग में ये भी रख सकते हैं कि फास्फोरस अंडर वाटर में ही आएगा 100%। तो उस हिसाब से फिर आप बी के हिसाब से जो जोड़ी है थर्ड, तो देखिए थर्ड एक में ही आ गई, तो उस हिसाब से भी आप हिंट से बाकी को भी सर्च कर सकते हैं, कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो। नेक्स्ट है, श्री जॉन पार्टिसिपेट इन मैराथन। मैराथन में श्री जॉन ने पार्टिसिपेट किया, ऑल्दो ही इज नॉट रेगुलर वॉकर। वो एक तरह से आमतौर से जो है तो नियमित रूप से सैर नहीं करता है। तो अब जो है तो कैंप्स अकर्ड इन हिज लेग्स ड्यू टू फास्ट रनिंग। उसके अंदर क्रैम्प्स हो गए, कैंप नहीं क्रैम्प्स। तो क्रैम्प क्या होता है कि टांगों में ऐंठन हो गई है, टांगों में ऐंठन हो गई है। तो अब क्या हो गया है कि दिस हैपन बिकॉज अब पार्शली ब्रोक डाउन टू बी, ए पार्शली ब्रोक डाउन हुआ बी मसल्स में। हॉट वाटर बाथ इम्प्रूव, जो थोड़ा गर्म पानी से अगर वो नहा लेगा कंडीशन में, तो ड्यू टू कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ बी इंटू सी एंड डी। तो वो ए बी सी डी क्या होगा, इसने हिंट वाइज में रख दिया है। ए पार्शली ब्रोक डाउन हो गया है बी में, तो क्या ब्रेक डाउन हुआ? लैक्टोस लैक्टिक एसिड में हुआ, कि ग्लैक्टोस अल्कोहल में हुआ, या ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में हुआ, या ग्लूकोज एब्जॉर्ब एस्कॉर्बिक एसिड में हुआ, जिसके बाद नहाने के परिणाम में ब्रेकडाउन ऑफ बी जो था, जो टूटा था बी, तो वो बन जाएगा सी। तो सी क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर और डी वाटर। तो इसमें क्या रहेगा? हिंदी में है कि सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया, यज्ञ पे वो नियमित रूप से सैर नहीं करता है, तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया। एक गर्म जल ऊष्मक के तौर पर रखने से उसकी ये अवस्था में सुधार हुआ। तो वो क्या था? ए बी सी डी। फोर्थ या तो फर्स्ट। और कोई और कोई जवाब? सर इसमें थर्ड आएगा सर। सर थर्ड। थर्ड सर, थर्ड। थर्ड आएगा, थर्ड। थर्ड क्या है कि ग्लूकोज लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका देखिए कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ऑल प्रोसेसेस अंडरगोइंग द बॉडी। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन में व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता बॉडी में, तो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी।
लीड्स टू फैटिग इन बॉडी। और फूड जो हम खाते हैं ब्रेक डाउन होता है, चेंज होता है एक मोनोसैकराइड यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो आया फूड वो देता है एनर्जी हमारी बॉडी को। ये हुआ क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट होता है ग्लूकोज से और कन्वर्ट करते हैं एनर्जी। यहाँ एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं रिगोरस एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग वगैरह, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है मीट करने एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन कुछ वक्त में हमारी बॉडी नॉट मे नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन, उस तरह का ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाती व्हाइल डूइंग इंटेंस एक्सरसाइज। अब इस लेवल पे लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता है हमारे ब्लड से, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज फॉर्म करता है लैक्टेट और हाइड्रोजन आयंस कंबाइन होता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टेट एंड हाइड्रोजन आयन कंबाइन होता है लैक्टिक एसिड में। अब ये एसिड टर्न होता है एनर्जी में, लेकिन रेट ऑफ एक्यूमुलेशन फास्टर होता है, इस वजह से वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में। इस वजह से क्रैम्प्स होता है मसल। इस वजह से जब एक्सरसाइज करते हैं ग्लूकोज की कन्वर्ट होने के लैक्टिक एसिड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए सारा की पॉइंट भी दिया हुआ है याद रखने के लिए कि इंटेंस एक्सरसाइज हार्मलेस है और कोई कॉज नहीं करता, डैमेज नहीं होता उससे बॉडी में, क्योंकि लैक्टिक एसिड डिक्रीज होता है मसल्स से। ओरिजिनल कंडीशन में बाद में हम आ जाते हैं वापस। अब उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। इसमें जो है तो बॉन्ड होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म रहता है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, इसमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में आता है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था, तो जिसका 68 तक हम पहुंचे थे। उसका थर्ड वाला सही आ रहा है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। उसी तरह से है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनवर। खाद का कार्य नहीं है, खाद का काम। इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल टेक्सचर, replenishment of soil with nutrients, providing pockets in the soil of seeds to grow, improvement of water retaining capacity of soil। फर्स्ट डी सर सेकंड फर्स्ट आएगा। सेकंड सर नहीं, जो है सेकंड बिल्कुल सही बताया आपने, सेकंड वाला नहीं है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, ये मृदा का में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, ये नहीं। संरचना को सुधारना, बीजों की वृद्धि के लिए पोटी का प्रदान करना, जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना, ये सब है, लेकिन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय अ वायरस। वायरस के थ्रू में ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय वायरस क्या है? टीबी, सर सेकंड आएगा इसका। मैस्ले, कॉलेरिया, पोलियो। सेकंड हेपेटाइटिस ए सेकंड और मैस्ले, पोलियो, चिकन पॉक्स। तो उसका चेक करते हैं। उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, हेपेटाइटिस से, मेस्लिस और पोलियो, चिकन पॉक्स, जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए को शामिल करना है, बाकी में यहाँ पर आया था वो, लेकिन उसके साथ में फिर वायरस से होने वाली बीमारियां हैं ये। हाँ, ये क्या है कि मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं वायरस के थ्रू। इसमें कॉलेरिया आया था, तो कॉलेरिया कैसे होता है? मच्छरों से। कॉलेरिया डायरिया भी आता है उसके अंदर। तो पोलियो, चिकन पॉक्स, मैस्लेस, ये पूरी कैटेगरी एक में पॉजिटिव में आ रही है। उसके बाद है 71 वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर यूसेस आर गिवन बिलो इन कॉलम ए एंड कॉलम बी रिस्पेक्टिवली। चूज करना है मैचिंग सेट। पहला क्या है कि कोक है, दूसरा है कोल टार, कोल गैस, बिट्यूमेन। बिट्यूमेन तो ये किस में आएगा? परफ्यूम में क्या आएगा, फ्यूल में क्या परफ्यूम आएगा? में आएगा सर। तो इसकी कोल सीरीज क्या गैस। रह सकती है बताइए?
कोई एक जोड़ी जो सही हो। स्टील में क्या आ सकता है? बोलता है। कोल तार आ सकता है। अगर कोल तार आ सकता है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बी का चौथा ऑप्शन में ही नहीं हम्म बता रहा। melting of food। सर फोर्थ ही है। फोर्थ, कोक का बी एक का थर्ड हो सकता है क्या? क्या हो सर इसका फर्स्ट जवाब है। फर्स्ट जवाब है इसका, फर्स्ट। चेक करते हैं। उसका फर्स्ट जवाब सही जवाब है। तो कोक जो है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स। बी कोलतार जो है तो थर्ड मेटलिंग ऑफ रोड्स। देखिए रोड में क्या डालते हैं? कोलतार। मेटलिंग ऑफ द रोड्स, रोड के अंदर कोलतार यूज होगा। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में कोक, कोक का इस्तेमाल। उसी तरह से कोल गैस किस में यूज हो रहा है? वो हो रहा है ए का फोर्थ, और बी का क्या हो गया? फर्स्ट जवाब है ना। हाँ तो बी, बी जो है कोलतार। कोलतार ये परफ्यूम में आ रहा है, परफ्यूम और एक्सप्लोजिव्स में। और जो मेटलिंग ऑफ रोड है वो बिट्यूमेन में आ रहा है, बिट्यूमेन। और सी में आ रहा है सेकेंड, फ्यूल्स इंडस्ट्री, कोल गैस। सर सर जी। जी, हाँ बोलिए। अगर कोलदार में उसने फ्यूल दिया, अब कोलदार में उसके अलावा ड्रग भी दे सकता हो। कोलतार के अलावा ट्रक ड्रग्स, भी दे सकता है। हाँ ड्रग भी आता है, ड्रग भी बनता है उससे, पेंट भी बनता है उससे। कलर दिया, जो दो चार और ऑप्शन दिया उसमें एनसीईआरटी में। ओके तो ओके। इसके अलावा भी दिया तो। हाँ। तो कोलतार की जगह ड्रग वगैरह ये सब भी चीजें दे सक रहा है, तो वो परफ्यूम में हो रहा है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि कोलतार परफ्यूम में यूज होगा, एक्सप्लोजिव्स में। एक्सप्लोजिव्स विस्फोटक में प्रयोग, विस्फोटक में जैसे कि कोलतार, मतलब धमाका वगैरह के अंदर जो चीजें आती है तो कोलतार के जरिए। तो वो कोलतार से याद रखना है एक्सप्लोजिव्स में, और परफ्यूम में भी आ रहा है वो। उसके बारे में सब देखना होगा आपको कि कैसे वो दिख रहा है वो सारा। और कोक का क्या आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। और कोल गैस, फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। कोल गैस से भी आप याद रख सकते हैं। और डी का आ रहा है थर्ड, मेटलिंग ऑफ रोड। तो रोड में बिट्यूमेन आ रहा है, बिट्यूमेन। अब दूसरा है जोड़ी, करेक्ट मैचिंग सेट। फ्लैक्स, कॉटन, सिल्क, कोकोनट फाइबर। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पर पूछा था, वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सिल्क का कोकून रहेगा सर, सी का सेकंड। कोकोनट फाइबर। ऑप्शन बतलाइए और। बी सेकंड क्या? सेकंड करेक्ट है सर, सी का तो सेकंड सेकंड ही रहेगा। रहेंगे। चेक करते इसका सेकंड सही है। सेकंड है ए का फोर, फ्लैक्स जो है तो स्टेम, कॉटन थर्ड फ्लावर, और सिल्क जो है तो सेकंड कोकुन। कोकुन। और डी का कोकोनट फाइबर हस्क। ओके। तो सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के बारे में करेक्ट क्या है?
चलो सेकंड Second. आएगा इसका, Second. सेकंड सेकंड जवाब है इसका। का है फर्स्ट, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड, मोल्ड कर सकते हैं उसको अगेन एंड अगेन। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफन बाय हीटिंग, हीट से सॉफन कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है कि हीट देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा वो, लेकिन वो नहीं है। ऊष्मा स्थितिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघला जा सकता है, तो पिघलता नहीं, क्योंकि हम वो पढ़ते हैं कि उसके जो प्लास्टिक की कैरी बैग है वो पिघल घुलते नहीं, मतलब सड़ते गलते नहीं, वो ऐसे ही रहते हैं सालों तक। तो उस हिसाब से घुलना इसलिए नहीं आ रहा है, सॉफन यहाँ से लग रहा है हमको कि सॉफ्ट हो जाएंगे बस, लेकिन वो पिघलने से मुराद में सॉफन बता रहा है। उसी तरह से बैकेलाइट ताप तुमने का उदाहरण है, पॉलीथीन और पीवीसी उष्मस्थिति प्लास्टिक के उदाहरण है। तो वो प्लास्टिक में नहीं आता, क्योंकि उसको यूज करो बोलते हो, पॉलीथीन यूज करो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो पिघलता नहीं, मतलब पिघल कर जैसा बर्फ डायरेक्टली पिघल जाता है, इसमें ये बहुत हार्ड होता है पिघलना प्लास्टिक के अंदर में। और अभी हमारे पास में जो पिछला जो सवाल था उसके मुताबिक, जैसे बहुत सारों को जो तारकोल नहीं समझा था, तो देखिए तारकोल जो है कोल तार, ये डिराइव होता है कोल से, ये इस तरह से होता है, बाय प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल, कार्बन कोल गैस कोल तार प्राइमरी यूज होता है कोल तार पिच में। तो ये कोल तार की इमेज है। डामर क्या? डामर है, या फिर बोल नहीं सकते उसको, ये मतलब परफ्यूम में भी यूज हो रहा है कोल तार, ये शैम्पू वगैरह में भी दिख रहा है। इतना है कि कोल से मिल रहा है वो, कोयले से ना? हाँ कोयले से। और बिट्यूमेन का जो देखना था, तो बिट्यूमेन इस तरह से आया रोड के अंदर, इसका हो सकता है फिर शायद डामर में, ये डामर होगा। स्टिकी ब्लैक लिक्विड और अपेरेंटली सॉलिड मास। अभी 1 ही मिनट बचा है। Bitumen सर? हाँ बिट्यूमेन। अभी 1 मिनट बचा है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। रैबिट इज फास्टेस्ट स्पीड एट 56, तो इसको तो कैलकुलेट करना रहेगा पूरा कि कितना फास्ट भाग सकता है, तो इसको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ये भी सॉल्व करने का है। ये वाला जवाब दे दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू सेफगार्ड ऑनसेल्फ। थंडरस्टॉर्म यानी कि तड़ित झंझा, बादलों के गरजने के दौरान क्या नहीं करना है पूछ रहा है वो, अवॉइड अवॉइड नहीं करना। मोबाइल फोन, सर मोबाइल फोन पर बात, शॉर्ट ट्री नहीं,